अगर किसी चीज़ के लिए मैंने टाइम दिया हो माजी में, बतौर एक सहाफ़ी के मैंने अगर तहकीक की हो किसी चीज़ पर और बहुत ज़्यादा उसके बारे में एक राय कायम की हो, चाहे वो सही हो या गलत राय हो, वैसे तो मैं अपनी राय का इजहार नहीं करता, टीवी पर तो नहीं करता, लेकिन यह कि अगर तहकीक कर रखी हो और उस पर कभी राय दी हो तो फिर कोशिश करता हूँ उस मौजू को बार बार मौजू बहस ज़रूर बनाऊँ। बात यह कि माजी के अंदर आपको पता होगा इस मुल्क के अंदर सीपेक के मौजू के ऊपर बहुत काम हुआ। अब वो हकीकी उसमें कितना काम हुआ ये रहने दीजिए। मंसूबा आज का नहीं, मंसूबा काफ़ी पुराना है। सन 2008 के अंदर ही इसका आगाज़ आहिस्ता आहिस्ता हो चुका था और फिर 2014 में जाकर इसका खाका मुकम्मल हुआ। फिर चीन के सदर ने आना था, कुछ पाकिस्तान के जो हालात थे उस वक्त, सियासी हालात, वो कुछ इस तरह के थे कि वो नहीं आए, लेकिन उनके आने या ना आने से सीपेक मंसूबे का खाका मुतासिर नहीं हुआ। आगाज़ में 68 अरब US डॉलर के आउटले का प्रोग्राम तैयार किया गया, जिसमें से 43 अरब डॉलर के मुतालिक ये कहा गया कि ये बिल्कुल वाज़े प्रोग्राम है। ये सब मफरूज़ों की बुनियाद पर नंबर पेश कर रहा हूँ। ये सारे वो नंबर हैं जो मफरूज़ों की बुनियाद पर मुख्तलिफ सोर्सेज से हमें रिसीव होते रहे। ठीक है, कोई कहेगा नहीं साहब 68 नहीं था, 63 था, चलो हम वो भी तस्लीम कर लेते हैं। कोई कहेगा नहीं साहब 43 नहीं थे, 34 थे, हम वो भी तस्लीम कर लेंगे। लेकिन 34 अरब डॉलर भी एक छोटी रकम नहीं। पाकिस्तान माशी तौर पर बड़ी मुश्किलात का शिकार था। हमें ये बताया गया कि सरमायाकारी के लिए कोई और मुल्क तैयार नहीं, सिर्फ चीन तैयार है, इसलिए सीपेक मंसूबा बनाया जाए। किसी ने इसके बारे में कोई वाज़े तौर पर तहकीक नहीं की थी। सबसे पहले ये वाज़े करता चलूँ कि चीन के माजरत 2 डिस्टिंक्ट हिस्से हैं। एक हिस्सा वेस्टर्न चाइना है और एक हिस्सा जो है वो ईस्टर्न चाइना है। जैसे पाकिस्तान के भी अपने सिस्टमिक चीज़ें हैं, हमारी पॉपुलेशन भी इंडस के इर्द गिर्द, उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के इर्द गिर्द है, बिल्कुल इसी तरह चीन की आबादी भी ज़्यादा जो है वो ईस्टर्न चाइना पे ज़्यादा फोकस्ड है। वेस्टर्न चाइना के अंदर 5% आबादी है रफली, अगर आप ऐसे डायगनल पे ड्रॉ कर दें तो, और इसमें ही तिब्बत का हिस्सा भी आ जाता है। इसमें वेस्टर्न चाइना के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह आ जाती हैं जो कि माजी के अंदर चीन का हिस्सा नहीं थी, लेकिन ये वीगर भी थे, इसमें मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोग थे सेंट्रल एशिया के, जो वक्त के साथ साथ चाइनीज़ एम्पायर में शामिल हो गए। किसी ने इसकी असेसमेंट नहीं की कि पॉपुलेशन असेसमेंट क्या है, किसी को ये नहीं पता कि वहाँ पर लॉजिस्टिकल इस वक्त क्या है। आप कराची से डायरेक्ट बिल्कुल बीजिंग नहीं जा सकते, आप कराची से बिल्कुल शंघाई नहीं जा सकते, उसके लिए मैरीटाइम या एयर रूट बेहतर रहेगा। ये इम्प्रैक्टिकल चीज़ें, वो टेरेन भी बहुत मुश्किल है। खैर, इसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे अभी, लेकिन मेरे साथ ग्लोबल स्ट्रेटजिस्ट और बलूचिस्तान इकनॉमिक फोरम के सरबरा जनाब सरदार शौकत पोपलजई साहब शामिल गुफ्तगू होंगे। वेलकम करता हूँ आपको। सर, मेरे ख्याल से जितने आपने मैंने सीपेक पर शो किए इतने तो शायद मीडिया पर, अगर एक तरफ सारे के सारे एक्यूमुलेटेड शोज़ रख दिए जाएँ और एक तरफ वो रख दिए जाएँ जो मेरे और आपके हुए इस चैनल पर भी, तो मेरे ख्याल से तादाद हमारी ज़्यादा हो जाएगी सीपेक के शोज़ की। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि इनिशियल असेसमेंट के अंदर आपको याद होगा मौसूफ वज़ीर अभी भी अहदे पर फाइज हैं, जिन्होंने उस वक्त सीपेक का ऐलान किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2025 भी निकल गया। तो वो प्रोग्राम 2025 का क्या हुआ उस मुतल्लिक आपसे जानना चाहूँगा। लेकिन पहले मुझे सीपेक की ऑन ग्राउंड मौरूजी हालात के तहत पिक्चर ड्रॉ करके बताएं प्लीज़, रियलिटी। यस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया और अली भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमने काफ़ी सीपेक पे प्रोग्राम किए और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की कि उसको विजडम क्रिएट किया जाए। जैसे आपने अपने कलमात में बोला कि सीपेक ओरिजिनली 64 to 68 बिलियन डॉलर्स वर्थ प्रोजेक्ट था और है भी। फर्स्ट फेज़ में कोई 32 बिलियन डॉलर्स इनिशियली लगे और वो अप कंट्री में ज़्यादा लगे एनर्जी साइड पे, और फिर नेचुरली फिर रोड्स भी थी और भी मामला थे। लेकिन फाइनली क्योंकि एंड तो सीपेक का चाइना से शुरू होके ग्वादर पे था, तो ग्वादर भी अल्हम्दुलिल्लाह पोर्ट बन गया, पोर्ट के बाद फिर एयरपोर्ट बन गया, एयरपोर्ट के बाद जो कनेक्टिविटी उधर हाईवे है ईस्टर्न बाईपास वो भी उसको बन गया। लेकिन प्रैक्टिकली उसको फाल होना चाहिए था, अभी तक फाल नहीं हुआ। वो भी कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से अभी तक फाल नहीं हुआ।